दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पत्रकार दीप नारायण चौधरी। आप देख रहे हैं DN चौधरी नॉलेज हेल्प चैनल। तो दोस्तों, पहले तो स्थान आप जानना चाहेंगे, तो यह स्थान है मिसरौली तालाब। हमारे ब्लॉक बभनजोत में ही पड़ता है। तो ये है मिसरौली तालाब। इसी बहाने हम आपको अलग अलग लोकेशन भी दिखा दे रहे हैं और अलग अलग वीडियोज़ भी दिखा रहे हैं जो कि नॉलेज वाली हैं। तो कल जो हम बता रहे थे, कल एक मैंने सवाल छोड़ा था, क्या आपका दोस्त है? आपका बढ़िया रिस्पांस मिला है आप लोगों का। उसके अगली कड़ी में आज हम आगे चल रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा था कि हर चीज़ का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। भाई आप एक बुरा मत मानिएगा, थोड़ा कट शब्द है। एक कुत्ता भी पालते हैं, 2 रोटी खिलाते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं अगर चोर आएगा, कोई व्यक्ति आएगा तो रात में भूखेगा। अगर भूखता नहीं भैया तो उसे 2 रोटी खिलाना भी बेकार है। अगर चोर आए, चोरी करके गए, वो बोला नहीं, उसने अपनी ड्यूटी अदा नहीं की, तो आपको लगेगा कि फिर ये मेरे किस काम का है। तो यहाँ तो आदमियों की बात हो रही है, जिन आदमियों पर आप ट्रस्ट करते हैं भैया। इसलिए मैंने कहा मूल्यांकन उनका ज़रूर करिए। मूल्यांकन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके धन से तुलना करें या जाति से तुलना करें। ये सब नहीं होता, दोस्ती में बिल्कुल नहीं होता। हर आदमी किसी न किसी काम का होता है, बशर्ते आपको पहचान होनी चाहिए कि ये बंदा किस काम का है। और जिस काम का है वह अगर अपने काम पर खरा उतरता है तो वो सबसे बढ़िया दोस्त है आपका। मान लिया उसके कुछ नहीं है और कोई दिक्कत आपको आती है, वो आके कहता भैया मैं जिस लायक हूँ, जैसे भी हूँ, आपके साथ हूँ, मेरे लायक जो होगा बताइएगा। एक गरीब आदमी जो कुछ न करने लायक हो वो आके कहता है, तो आप ये कह सकते हो भैया ये काम है, चलो हाथ बटा लो, चलो मिलके काम ही कर लेते हैं। वो शौक से अगर आपके साथ काम करता है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई ज़रूरत नहीं कि वो धनी ही हो। आपके साथ कोई मिलके नहीं काम कर सकता है। मैंने कल कहा था, जो जैसा है उसको उस लायक एक बार आजमाइए ज़रूर, कि आपके मौके पर खड़ा होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपसे ज़्यादा ज़रूरत तो सुना देता है कि भैया यार मेरे तो ये परेशानी थी, नहीं मैं तो था भाई, लेकिन मेरे ये हो गया। आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप ऐसे लोगों को जो संदिग्ध लग रहे हों या आप बहुत विश्वास कर रहे हों, उनको ट्राई करें। अगर आपको कहीं लगता है आपके विश्वास को ठेस पहुंचती है, तो कृपया आप अगली बार जब वो मिलें तो थोड़ा थोड़ा आप दूरी बनाना शुरू कर दो। आप कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास जो है अगर आपके काम का नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़िए, साथ छोड़िए ऐसे लोगों का। अगली बार आता है, अभी तक अगर आप खर्च बर्च कर रहे थे, चाय पानी आप पिला रहे थे, आप खर्चा आपका था, अगली बार कहता है अरे यार कुछ मंगाओ, आप कह दीजिए भैया थोड़ा सा स्थितियाँ आजकल गड़बड़ हैं, तो अब एक काम करो कि थोड़ा अभी आप ही संभाल लो, अभी तक मैं संभाल रहा था, तो जब तक मेरी स्थिति नहीं सुधरती है भैया थोड़ा आप ही हाथ बटाओ, थोड़ा मदद करो यार, चाय पानी अभी आप ही पिलाओ, फिर देखा जाएगा। तो जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे थे, थोड़ा सा वही चीज़ें उसके कंधे पर आप डाल कर देखिए, क्या वो भी आपके काम आता है। उसी हिसाब से देखिएगा, और धीरे धीरे लोग बगल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप हाथ खींचना शुरू करेंगे उनके तरफ से, वो अपने आप दूरी बना लेंगे। दूरी बनाने का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप किसी से झगड़ा कर लें, व्यवहार ख़राब कर लें। व्यवहार ख़राब ना करें, लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए आगे चल के कि ये साथ नहीं है तो मेरा कुछ ऐसा हो गया। इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिजर्व रखें। रिजर्व रखने का मतलब ये होता है कि कोई काम आए ना आए, कोई साथ दे ना दे, आप कहीं टूटने के कगार पर ना हो। ऐसा किसी के भरोसे कोई काम ना करें कि अगर वो आपका साथ छोड़ देगा तो आप टूट जाओगे। हमेशा स्थितियों को अपने हाथ में रखें। जैसे आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, अगले पर डिपेंड होकर कर रहे हैं, कल वो छोड़ दिया, आपका व्यवसाय धराशायी, आप चले आए 0 पर। तो इस टाइप का जब आप कहीं किसी से जुड़ते हैं कि अगले पर ही डिपेंड आप हो जाते हैं, तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब यहाँ आप झटका खाते हैं तो फिर आपका संभलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखें,
आप ही जीरो से आगे बढ़े थे, अगर शिखर तक पहुँचे हैं तो हमेशा ये आप अपना मनोबल ऊंचा बना के रखिए कि आप कभी भी जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, हम फिर जीरो से उठेंगे और फिर हम शिखर तक पहुंचेंगे। ये आप में हिम्मत हमेशा होनी चाहिए। कभी भी आप हतोत्साहित कतई ना हो, कोई साथ दे ना दे, और हमेशा एकला चलो वाले धुन पर रहिए। हम लोग इतने आदी हो जाते हैं लोगों के कि अगर कहीं चलना हो, चाय पीना है तो 2 साथियों को बुला के जाते हैं, कहीं जाना हो मार्केट में, यार चल यार टहलाते हैं। यानी एक आदत ऐसी हो जाती है कि हम लोग अकेले जाने में भी बड़ा वो लगता है कि कोई साथ नहीं है, क्या करें। जब भी जाते हैं किसी के साथ लेकर जाते हैं। भाई इस आदत को छोड़ दो, आप अकेले जाना शुरू करिए, अपना काम अपना करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, दोस्तों की आदत छूट जाएगी। आप किसी पे इतना डिपेंड ना हो जाए कि आप जब अकेले हों तो आप सोचें यार मैं क्या करूं। आप कभी अकेले पड़ जाएं तो आप डिप्रेशन में हो जाएं। तो इसके लिए शुरुआत आप अभी से करें। कभी भी आप अकेले जाएं, चाय पी आएँ, अकेले जाएं टहल आएँ, अकेले काम करना हो अकेले कराएं। थोड़ी थोड़ी आदत डालिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे दोस्तों को आप बाइकाट कर दीजिए, लेकिन आप अकेले भी खुद करना शुरू कर दीजिए। नहीं अचानक कभी ऐसा होता है कि आप अकेले हैं, कोई साथ नहीं है, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये टॉपिक वास्तव में बड़ा लंबा होता है और हमारी ऐसे मोटिवेशन की भी वीडियो आ जाती रहेंगी, आपके जीवन में कुछ दिशाएं दिखाएंगी। आप ध्यान से सुनिए, उस पर थोड़ा थोड़ा करके अमल करना शुरू करिए। वरना जब कभी अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं भाई, तो संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर स्थिति में जूझना सीखिए, हर स्थितियों को अपने अनुकूल करना सीखिए। परिस्थितियां कितनी बुरी हो, आपके लोग कितने भी बुरे हों, उनको कंट्रोल करना सीखिए। और कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो मैंने बताया, आप खुद कभी अकेले करना सीखिए। हर चीज़ को खुद सीखिए करना और करके देखिए, तो आपको अपने आप पे एक विश्वास हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। तो किसी भी परिस्थिति में आप उस विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेंगे, यदि आप खुद की जानकारी रखते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो इस वीडियो को फिर यहीं हम बंद करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो, एक वीडियो लंबा बनाने से अच्छा कि थोड़े थोड़े टुकड़े में जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊं। जो आप अभी तक खबरें देख रहे हैं, गांव की समस्याएं देख रहे हैं, खूबसूरत जगहें देख रहे हैं, वो तो आप देखेंगे ही। इसके अलावा आप कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें भी देखेंगे जो हमारे आपके जीवन में घटती हैं। हम आप एक दूसरे से कहते नहीं हैं, लेकिन हम आपको अब यहाँ बताएंगे ज़रूर। और आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं कि आप मुझसे कितना सहमत हैं, या आपका अपना कोई विचार हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपका अपना क्या विचार है और किस और मुद्दे पर आप चाहते हैं कि वीडियो बने, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।